आजकल नरेंद्र मोदी जी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। और ये क्यों कहा जाए? ये इसलिए कहा जाए क्योंकि देश की संसद में और देश की संसद के बाहर लगातार मोदी जी फंसे हुए हैं। एक तरफ देश की संसद में ऐसी हालत हो गई है कि शुरुआत में ही सारा रंग बेढंग हुआ पड़ा है, और दूसरी तरफ अब जिस परमात्मा की वो बात कर रहे थे चुनाव में, जिसके बारे में कह रहे थे कि परमात्मा ने उनको भेजा है, उस परमात्मा की ऐसी मेहर हुई कि 4 बूंदें दिल्ली के अंदर हो गई। पहली बारिश हुई दिल्ली के अंदर, और उस पहली बारिश में भी 56 इंच, 13 इंच, 12 इंच, 32 इंच सब कुछ जो है धुल करके सामने आ गया। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट की शेड गिर गई, और वो शेड गिरी तो उसके बाद में बहुत सारे लोग, उनकी गाड़ियां, टैक्सी दब गए उसके नीचे। एक व्यक्ति की जान भी चली गई उसमें। लेकिन इसके पीछे अब आया मदारी के इशारे पर नाचने वाला मीडिया, और मदारी जैसे डुगडुगी बजा करके लोगों का ध्यान अपने मीडिया की तरफ खींचता है, असल मुद्दों से ध्यान हटाता है, वैसे ही मदारी मीडिया मोदी जी का पूरा ध्यान जो है वो हटा करके अपने ऊपर लेकर के आने की कोशिश करने लगा। सबने एक के बाद एक ट्वीट किए कि भैया जो ये एयरपोर्ट की छत गिरी है, एयरपोर्ट के बाहर की जो शेड है वो गिरी है, तो इसका उद्घाटन तो 2008-9 के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब हुआ था, तो इसलिए मोदी जी यहां पर दोषी नहीं है। हालांकि इसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई, और मैं आपको एक एक करके आपको दिखाने वाला हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके सामने आ गई जो अपने आप में एक्सपोज करने का काम करती है, कि मोदी जी जिस चीज का आज श्रेय नहीं ले रहे हैं, उससे पहले वो इस बात का श्रेय ले रहे थे। खैर, लेकिन मैं एक बात आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद खबर की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपके दादाजी ने मकान बनवाया, और वो मकान अब आपके रहते हुए गिर गया, तो क्या किसको दोषी मानेंगे? दादा का दोष देंगे, या थोड़ा बहुत आप भी देखेंगे 24 घंटे उस मकान में रहते हैं तो कभी तो सर उठा करके देखेंगे कि छत जो है वो झुक रही है, नहीं झुक रही है, या जो चौखट है दरवाजे की उसको दीमक खा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अपने घर की मेंटेनेंस भी देखते हैं ना, अपने घर का रखरखाव तो आप ही करते हैं ना, या दादा ने बनवाया था तो बस दादा ही जिम्मेदार है? सवाल बस इतना भर है, और जवाब भी मुझे लगता है कि आपको इसमें मिल गया होगा। सवाल यह है कि 2008-9 के अंदर अगर वो शेड बना और उसमें आज अगर कोई दब करके मर जाए, तो फिर जो है वो मनमोहन सिंह की गलती है। आप क्या करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर? क्या आपका जो एयरपोर्ट स्टाफ है, या एयरपोर्ट पर जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जो मेंटेनेंस का काम देखते हैं, क्लियरेंस का काम देखती हैं, क्या वो सिर्फ कागजों में चल रहा था? इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब बना दिए गए हैं जेपी नायडू के, माने राम मोहन नायडू, टीडीपी के। तो सवाल यह है कि इस पर बात करने की बजाय, ये हुआ कैसे, इस पर बात करने की बजाय जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये तो तब की बात है, ये तब की बात है। इसी से जो है वो एक्सपोज हो गए, और एक के बाद एक सारे के सारे जो गोदी मीडिया के जितने एंकर हैं उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया। वैसे वो नीट को लेकर के, और कोई बदहाली की तस्वीर आ जाए, और जम्मू कश्मीर में कोई हमला हो जाए, कोई आतंकी हमला हो जाता है, कहीं पर और पुल टूट जाता है, उसको लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहां पर मोदी जी के बचाव में फटाक से एक ट्वीट भेज दिया गया। अक्सर कहा जाता है कि पीएमओ में एक जोशी साहब हैं, वो जोशी जो है वो भेजते हैं सबको। पवन खेड़ा ने बहुत बार इस बारे में जिक्र किया है कि सुबह सुबह उठ करके जोशी जो है वो भेजते हैं कि आज दिन भर ये खबर चलानी है, और सारे एंकर अखबार वही खबर चलाते हैं। तो इसलिए सबके सब वही एक स्क्रिप्टेड लाइन लिख करके बताने लगे लोगों को कि भैया ये तो जो है, ये तो मामला पुराना है, और ये मामला जो है वो 2008-9 का था। 2008-9 का मामला था, और सबकी भाषा आप देखिए, सबकी भाषा वही है कि 2008-9 के अंदर जो है इसको बनाया गया था।
अमीश देवगन, नवीन कपूर, ये सारे जो हैं, और इस तरह से बाढ़ आ गई इनकी। फिर अब मैं आपको कुछ जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं इस पर जो बात करने के लिए है। एक खबर है अमर उजाला की, 11 मार्च 2024 की खबर है। आईजीआई एयरपोर्ट और अधिक आधुनिक और सुविधाओं से लैस टर्मिनल 1 पर पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। तो जब मोदी जी उद्घाटन जब कर रहे थे और उसको और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा था, तब ये चेक नहीं किया जा रहा था कि भैया ये बाहर जो शेड लगा है इसकी ताकत कमजोर हो गई है या मजबूत है। 2008-9 में जो शेड लगाया गया, ये कभी चेक करने की नौबत नहीं आई? क्या इस पर कोई जो है वो अलर्ट जारी नहीं किया गया कि इसकी जो है वो ताकत कम हो रही है? वो खुले में रहता है और एयरपोर्ट पर वैसे ही वाइब्रेशन भी फील होता है, तो उनकी तो क्लियरेंस और उनकी तो जरा सी अगर किसी चीज को लेकर के अगर अलर्ट आता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये खबर आप बताइए क्या कहेंगे। और इसके बाद में जो है ऐसी चीजों का जो है वो बाढ़ आ गई। इसके बाद में एक दो मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। विनोद कापड़ी ने लिखा है, सिर्फ 3 महीने और 18 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। अखबारों ने मोदी की तारीफों में पुल बांध दिए थे, लेकिन अब जब पहली बारिश में ही पूरी की पूरी छत ढह गई, लोग मारे गए, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी से सवाल पूछे कि जहां पर मोदी ने उद्घाटन किया था वहां पर तबाही क्यों हुई है। ये जो है उन्होंने कहा है। इसके बाद में नृपेंद्र सिंह जो हैं, आज तक के पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है और शानदार लिखा है। जितने लोग आज ये बताने में जुटे हैं कि अरे एयरपोर्ट वाला ढांचा जो गिरा है वो अभी का नहीं, 2009 का है, क्या वो इसके साथ में ये मान रहे हैं कि रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? नंबर 2, जो 2014 से पहले बना या खुला उसकी गारंटी सरकार नहीं लेगी क्या? नंबर 3, 2014 के बाद में जो कुछ भी बना वो गिरेगा नहीं क्या? इस बात की गारंटी है क्या? 2014 के बाद में जो बना वो गिरेगी, वो अगर गिरा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी क्या? हालांकि बहुत कुछ गिर चुका है, मैं आगे पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाला हूं। एक रफू करने के चक्कर में ईमान पर पैबंद लगाता जा रहा है, एक छवि की मरम्मत में कई और छेद खुलते जा रहे हैं। ये तो 2009 का है, ये तो मनमोहन सिंह के टाइम का है। हम इसका सेहरा अपने सिर पर नहीं बांधेंगे। ये अयोध्या का सेहरा कौन सिर पर बांध करके घूम रहा था? अयोध्या का सेहरा सिर पर नरेंद्र मोदी बांध करके घूम रहे थे चुनाव से पहले तक, लेकिन चुनाव में हार हुई तो अयोध्या कौन और हम कौन और अयोध्या में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है छोड़ दीजिए साहब। अयोध्या के अंदर सड़कें धंस रही है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर के बारे में वहां के मुख्य पुजारी ने दावा किया कि मंदिर के अंदर पानी रिश्ता है, चूता है, और उसके साथ में यह भी कह दिया कि जो मूर्तियां बनाई गई है उनका स्नान करवाते हैं सरयू नदी के पानी से और बाकी जो शहद से, दही से जो भी परंपरा है वहां पर, तो वो निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो ये अयोध्या की, ये तो सारा आप ही क्या है, अभी तो महामानव के समय पर ही हुआ। ये तो आदि मानव, ये तो जो है वो हम कोई आदिकाल की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो अयोध्या की जिम्मेदारी किसने ली? किसी अधिकारी का भी इस्तीफा हुआ। और छोड़िए अयोध्या को भी, आप जिस दिन आप शपथ ले रहे थे साहब, जिस दिन आप शपथ ले रहे थे, आपकी शपथ से पहले 1 घंटे पहले दर्जन भर हमारे लोग मारे गए। आतंकी हमला हुआ रियासी के अंदर, जम्मू कश्मीर के रियासी कटरा में हमारे दर्जन भर लोग मारे गए। किसका इस्तीफा हुआ? किसके ऊपर गाज गिरी? किसने जिम्मेदारी ली कि हां उनकी चूक है जिसकी वजह से हमला हुआ है? और उसके बाद में फिर 1 2 3 4 हमले फिर एक के साथ होते चले गए जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में आइए आप बिहार में, जहां पर आप डबल इंजन की नीतीश चाचा की सरकार लेकर के चला रहे हैं या वो आपकी लेकर के चला रहे हैं, वहां पर 1 2 3 4 एक के बाद एक पुल जो है वो ढह गए। किसकी जिम्मेदारी वहां पर हुई? किसका इस्तीफा वहां पर हुआ?
और इसके बाद में और आइए आप, अयोध्या हुआ, जम्मू हुआ, बिहार हुआ, और फिर इसके बाद में अभी मध्य प्रदेश में एक और हो गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आप देखिए। मार्च में प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, जिसकी आज छत ढह गई, जिसमें कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो धंधा दो भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिस पर से अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यह है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? सवाल इससे और आगे का है। सवाल यह है कि आप ना नीट एग्जाम पर जो है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना लीकेज पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना लूट पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना बिचौलियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बिचौलियों ने भी बुरा हाल कर दिया है, मालूम है आपको। उधर अंबानी जी की शादी हुई बेटे की, और इधर जो है वो लोगों के जियो के जो रिचार्ज कूपन है वो बढ़ गए। पहले जियो ने बढ़ाए और आज खबर है एयरटेल ने भी बढ़ा दिए। क्या हो रहा है और जिम्मेदारी कौन लेगा? बस कांग्रेस पर जो है वो 4 कीचड़ फेंको, मनमोहन सिंह को 4 गालियां दो और परम आनंद को प्राप्ति करो। बाकी जब आप जाओगे पेट्रोल पंप पर, जेब आपकी कटेगी। दूध खरीदने जाओगे तो महंगा दूध 2 रुपए किलो, जो और बढ़ गया है अब, वो आपको खरीदना पड़ेगा। कांग्रेस को थोड़ी ना खरीदना है वो। खैर, और कुछ आपको दिखाता हूं। इसके बाद में जो है वो आप देखिए कि एक ये ऋचा पांडे मिश्रा है, झूठी प्रियंका। ये वो टर्मिनल है जिसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। आज उसी तरह से गिरा है जैसे कांग्रेस गिरी हुई है। झूठ बोलना और सच सामने आने पर भाग जाना प्रियंका गांधी की आदत बन चुका है। यह आदत मूर्ख वाड्रा के सामने चलेगी, देश के सामने नहीं चलेगी। बड़ा जोर शोर से, बहुत तेज तर्रार तरीके से इन्होंने प्रियंका गांधी को लताड़ा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैडम जी, ये बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है दिल्ली की, ऋचा पांडे मिश्रा, जो इन्होंने लिखा हुआ है। इनको जरा मैं कुछ खबर दिखाता हूं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा साफ और हो जाएगी तस्वीर। ये देखिए मैडम जी, थोड़ा सा आपके लिए है। इतने जोर शोर से एक बार मोदी जी को भी धक्का देकर के दिखाई, जैसे धक्का प्रियंका गांधी को मैं मार रही है। ये देखिए खबर है आपके सामने, पीटीआई की खबर है 28 जून 2024 की, जिसमें क्या दिख रहा है कि प्रगति मैदान की जो सुरंग है, टनल है, उसके अंदर पानी भर गया है और वो बंद हो गई है। आज की खबर है ये। अब आइए जरा पीछे, 17 जून 2022 की एएनआई की खबर है, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया था, प्रगति मैदान की टनल का उद्घाटन किया था। अब बताइए क्या कहेंगे आप? अब है हिम्मत कि मोदी जी को चलिए आप धक्का नहीं दे सकती हैं जितनी जोर से आप प्रियंका गांधी को मार रही हैं, लेकिन यही पूछ सकती है कि मोदी जी आपके रहते हुए हम इतने परेशान क्यों हैं? इतना भी लिख पाएंगी आप? तो इसी से साफ हो जाता है कि कितनी जो है वो छिछालेदर करवाने के लिए और कितनी बचाने के लिए कोशिश हो रही है, कितनी जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन खुद उल्टा जो है उन्हीं की हो जाती है। अब कुछ तस्वीरें जो है वो आप देखिए, कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये साउथ दिल्ली की तस्वीरें हैं, साउथ दिल्ली की तस्वीरें हैं, और जहां पर पूरा जलमग्न हो चुका है। तो सवाल इस बात का है कि ये मेरा है या तेरा है, इसी में केवल राजनीति गुथ करके रह जाएगी, या जिम्मेदारी लेना भी कभी सरकार सीखेगी? आप एक बात बता दीजिए, अगर 2008-9 में अगर कुछ काम हुआ था और वो अब खराब हो गया, उसके लिए मनमोहन सिंह सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के किसी भी एक सिंगल कोई भी एक मंत्री का नाम बता दीजिए मुझे जिसने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया हो। कोई भी एक मंत्री, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी महकमे का, किसी भी विभाग का, कोई भी एक मंत्री जिसके होते हुए, जिसके रहते हुए कोई गलत काम हुआ हो और उसने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया हो।
धर्मेंद्र प्रधान अगर आज से शुरू करें हम लोग, धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा हुआ, जिन्होंने नीट को क्लीन चिट दे दी थी और फिर बाद में माना कि मेरी गलती हो गई तो हटिए हटिए साइड में, और लोगों को लाइन में आने दीजिए। उससे पहले चलिए आप, अश्वनी वैष्णव, कंचनजंगा एक्सप्रेस में दुर्घटना हुई, लोग मारे गए। उससे पिछले साल इसी अश्वनी वैष्णव के रहते हुए 300 लोगों की बालासोर में रेल दुर्घटना हुई। क्या इस्तीफा तब हुआ, क्या इस्तीफा अब हुआ? किसका इस्तीफा हुआ इस सरकार के अंदर 10 साल में? अगर किसी एक का हुआ तो बता दीजिए, तो फिर माना जाएगा कि हां, अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसकी कमी थी, उसकी गलती थी, तो फिर मान लिया जाएगा। वरना ये जो इस वक्त में राजनीति जो की जा रही है, दिल्ली के लोग बखूबी जानते हैं। आज दिल्ली में पता है क्या हालत है? दिल्ली में यह हालत है कि आप किसी पार्षद से कहो तो कहेगा कि विधायक को फोन करो, विधायक को कहो तो वो कहेगा सांसद को फोन करो, सांसद को कहो तो कहेगा सरकार हमारी नहीं है। ये दिल्ली के लोग टोपियां बदल बदल करके, टोपियां देख देख करके थक गए हैं। जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिम्मेदारी लेंगे तब जिम्मेदारी जो है वो निभाई भी जाएगी। जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं तो जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अब निकल रहे हैं सड़क के ऊपर, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। अब एमसीडी उनके पास में है, दिल्ली सरकार उनके पास में है, लेकिन दिल्ली की बदहाल स्थिति के अंदर कोई बदलाव दिखा? वही मिंटो रोड पर जाकर के खड़े हो जाइए, वहां पर एक बस आपको मिलेगी, वो बस बंद मिलेगी और उसका फोटो जो है हर साल आता है। हर साल मिंटो रोड के जो है वो नीचे बस का फोटो आता है, और बाद में सब लोग जो है अपनी अपनी आईटी सेल से चलवा करके दिखाते हैं कि नहीं, इस बार हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अब मंत्री जो निकल रहे हैं, तो जो स्थिति है उसको अगर स्वीकार करेंगे तो जनता का भला होगा। कांग्रेस ने कितना बुरा किया, बीजेपी ने कितना बुरा किया, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि आज जो हुआ है उस पर आप क्या रिएक्शन, उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जाकर के उस परिवार के लोगों से एक बार बोलिए जिसने अपना व्यक्ति खोया है। वो कैब ड्राइवर जो सुबह सुबह 4 बजे हादसा हुआ है, मैडम, ये सुबह 4 बजे हादसा हुआ है जिसमें उस व्यक्ति की जान गई है। वो व्यक्ति अपने घर से कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गया होगा, और सुबह 4 बजे वो किसी सवारी को छोड़ रहा था या लेने के लिए इंतजार कर रहा था, और उस व्यक्ति के ऊपर धड़ाम से ऊपर से वो आकर के गिर गया। उस व्यक्ति ने जाकर के टक्कर नहीं मारी किसी को। उसके घर पर जाकर के बोलिए कि हमारी गलती नहीं, मनमोहन सिंह सरकार की गलती है, फिर उसके घर वाले आपको बताएंगे कि गलती किसकी है। तो बहरहाल जो मदारी की मीडिया है वो कई बार बचाव करने से ज़्यादा उसके ही जो लेप लगाया जा रहा है उसको कुरेद देती है, और अंदर की जो सच्चाई है वो निकल करके सामने आ जाती है। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों की अंधभक्ति के चश्मे उतरें और लोगों को कम से कम कुछ समझ में आए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।